हेलो सभी को नमस्ते। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू स्टडी मंत्र एजुकेशन। कैसे हो? लवप्रीत जय हिंद। दीपक सोरान जय हिंद भाई। अनूप जय हिंद। पंकज गोदार आई लव यू सर। लव यू भाई। वंदे मातरम। सचिन नमस्ते सर। आ जाओ। और जो 2x की स्पीड में देखने वाले बाद वाले हैं वो भी बता दिया करो सेशन कैसा रहा। जैसा कि आपको सभी को विदित होगा, जानकारी होगी कि एस्टेट का नोटिफिकेशन कब से है, पेपर कब से है। और हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर की भर्ती मार्च अप्रैल के नियर अबाउट आएगी, तो उसकी तैयारी क्यों ना अब से ही शुरू कर दी जाए। क्यों भाई? क्योंकि बाद में उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। तो पीछे स्क्रीन पर दिख रहा होगा स्टेट 2000 न्यू लाइव बैच। आप इसको ज्वाइन करके अपना स्टेट निकाल सकते हैं। 150 में से 90 नंबर को ज़्यादा नहीं है। 90 90 का स्कोर कोई बहुत आराम से कर लोगे। प्रिया डागर नमस्ते। राकेश मैजिक भटकती आत्मा पंकज गुधार विकास यादव कोसली जय हिंद। विकास कितने बने पुलिस में? सतबीर जय हिंद। अच्छा भलाई हुई है। चलो, नए बच्चे टेलीग्राम ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ज्योति नमस्ते गुड इवनिंग। एनटीपीसी में 36 एज वाले भी भर सकते हैं। एनटीपीसी की वीडियो कल अपलोड हो जाएगी, भी सारी डिटेल आप देख लेना, ठीक है? हाँ कल। रिंका मौर्य जय हिंद सर। चलो सेशन को लाइक एंड शेयर कर दे। एस्टेट का एग्जाम देखो, ये एस्टेट का बैच है भाई। इस बच्चे को पहले ही करना है। इसमें रिकॉर्डेड कंप्लीट हमने फ्री दे रखा है और लाइव डेली चलती इसमें, ठीक है? हमारी सुपरस्टार पूनम मैम इसमें पेडागोजी और हिंदी करवा रही है। हरियाणा जी के मैं, रीजनिंग पंकज सर, मैथमेटिक्स दीपक सर। मैं आपसे पढ़ता था 81 बने, हरियाणा पुलिस में 81 बने। वाह मेरे शेर, मौज कर दी तूने तो। आया इंटरव्यू है के लिए मैंने स्पेशल रूम तैयार कर लिया, किसी भी भर्ती में कोई सिलेक्ट होके आएगा, ठीक है? चलो एस्टेट के नोटिफिकेशन पे देखते हैं, बात करते हैं। हीरा भाई जेवीटी स्क्रीनिंग वालों अपना फटा मॉक टेस्ट लगाया करो दिन में। इतने रुपए में अगर 2 नंबर भी बढ़ते हैं और उन दो की वजह से सिलेक्शन होता है तो कोर्स से ज्यादा ये याद आएंगे। ध्यान रखना इस बात का। मॉक टेस्ट, ठीक है ना? लाइव मॉक टेस्ट याद कर लेना। हरियाणा पुलिस में जिसने मॉक टेस्ट लगाए हैं बता दो भाई, हरियाणा पुलिस वालों, या किसी भी बच्चे से पूछ लेना, या जो एसएससी सीजीएल में है। मॉक टेस्ट तैयारी से भी इंपॉर्टेंट है। तैयारी जो हम करते हैं पढ़ते हैं उससे ज्यादा है। हमें ये बताता है कि हमारा वीक पॉइंट कौन सा है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग पॉइंट तो हमें खुद पता होता है कि मेरा मैथ स्ट्रॉन्ग है। और जब तक हम वीकनेस को नहीं पकड़ेंगे तब तक हम हमारी एमटीएस के मॉक टेस्ट और सीजीएल के मॉक टेस्ट, आपको अलग से एक फोल्डर मिलेगा टेस्ट पास के नाम से। ये फोल्डर है, इस पे क्लिक करोगे तो 39 में आपकी लगभग 50 प्लस टेस्ट सीरीज एक्टिवेट हो जाएंगी एक साल के लिए। सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, रेलवे, बैंकिंग, सीडीएस, एफकेट, सीटेट, रीट, वो अलग से टेस्ट पास हमने कर रखा है, ठीक है ना? टेस्ट पास के नाम से एक फोल्डर मिलेगा ऐप पे। शुरू करें? चलो, तो ये जो है तुम्हारा नोटिफिकेशन आया था स्टेट का, देखो ये पहले क्या है। इसने बोला है कि हमने भी दिसंबर ही बोला था, लेकिन एग्जैक्ट डेट इन्होंने बोल दी एचएससी ने। 7/12/2024 और 8/12/2024 ये आपकी एस्टेट की डेट है, ठीक है? और एस्टेट को हल्के में मत लेना, क्योंकि कुछ लोगों का काम होता है कि एस्टेट तो मैंने 15 बार कर लिया। टीचर भी बोलते हैं, यूट्यूब पर पढ़ाते हैं खुद जो, अरे जब तक तेरा स्क्रीन ही नहीं निकलेगा तो एस्टेट तू 15 बार क्या 50 बार कर ले। भाई एस्टेट का एक महत्व है कि हम एक ऐसी लाइन में खड़े होते हैं जहां पर हम स्क्रीनिंग दे सकते हैं, और स्क्रीनिंग में हमारी बहुत अच्छी तैयारी है, देन हम सिलेक्ट हो जाएंगे। अब ये 7 और 8 दिसंबर, समझ रहे हो? बोला मैंने 15 बार एस्टेट कर लिया, तो 50 बार कर ले, जब तक तेरी मैथ हरियाणा जब तक स्ट्रांग नहीं होगी स्क्रीनिंग नहीं निकलेगा। हाँ या ना? ओके नमस्ते भाई।
समझ रहे हो? तो एक ही बहाना होता, मेरे 15 बार एस्टेट है, मेरा ही बैच लीजिए। चलो, तो अब तो नहीं कुछ इन्फॉर्मेशन देनी, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो पीडीएफ के लिए, छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन के लिए। लास्ट क्वेश्चन यहाँ छोड़ा था मैंने कल आपको, लेकिन आपके इसके नीचे आंसर किसी ने नहीं दिए। इसका मतलब आप सीरियस नहीं लेते क्लास को। कि राज्य में वन कितने हैं, इसका आंसर आपने डी दिया था, है ना, कि राज्य में वन इतने हैं। तो चैप्टर आता है फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट, कौन सा? वन और वन, राज्य में वन। तो आपने किसी ने भी आंसर नहीं दिया कि राज्य में कितने परसेंट वन है। फॉरेस्ट नीति 2021 के अनुसार राज्य में 3.93% वन है। अगर वो टोटल पूछे तो 1604 वर्ग किलोमीटर है। कौन से? वन। अगर वो झाड़ी पूछे टोटल ओवरऑल, जिसमें वन ही आ गया, तो वहां पर ये परसेंटेज बढ़ जाती है। तो झाड़ी सबसे ज्यादा गुरुग्राम में है, और कम पूछे तो जींद में भाई। और वन पूछे तो टॉप में पंचकूला है भाई, परसेंटेज के हिसाब से। और सबसे कम वन पूछे तो कहां पर है? बताइए, सबसे कम वन कहां है? फतेहाबाद में। फिर एक क्वेश्चन और पूछेगा, हरियाणा राज्य वन नीति कब आई? राज्य वन नीति 2006 में। कब आई? 2006 में। दूसरा, हमें वनों को बढ़ावा देने के लिए हमने एक पौधागिरी अभियान छेड़ा था 2018 में, याद रखना। कौन सा? पौधागिरी अभियान। जींद से। कहां से? जींद के नरवाना से। फिर हमने ई पौधशाला ऐप लॉन्च की। क्वेश्चन पूछे, ई पौधशाला ऐप लॉन्च किसके द्वारा की गई? हरियाणा सरकार के द्वारा। इसमें लक्ष्य रखा गया कि 3 करोड़ पौधे हम प्रॉपर लगाएंगे। कितने? 3 करोड़ पौधे हम पूरे हरियाणा में लगाएंगे, ई पौधशाला ऐप के तहत। फिर वनों को बचाने के लिए हमने एक वायु प्राण देवता पेंशन शुरू की थी। कौन सी पेंशन? वायु प्राण देवता पेंशन। अब ये आपसे कई बच्चों को नहीं पता होगा कि वायु का प्राण का, कि एक ऐसा वृक्ष जो 75 वर्ष का हो, उसके मालिक को 2500 रुपए वार्षिक दिए जाएंगे। क्या दिए जाएंगे? 2500 वार्षिक दिए जाएंगे, पेड़ पौधे की। और एक बार 219 लाइव और सेशन को लाइक एंड शेयर कर दो, तो मैं बता देता हूं, आपको खुशी होगी जानकर कि पिछले 3 साल से हम लगभग 60 से 70 हजार पौधे लगवा चुके हैं बच्चों से। एक बार हमने मुहिम छेड़ी थी कि 15 पौधे लगाओगे तो हम आपको आधी फीस में पढ़ाएंगे। फिर उससे अगली साल मैंने 10 पौधों का टारगेट रखा, और अब की बार मैंने सिर्फ ये बोला था कि 2 पौधे लगाओ और आधी कोर्स फीस में पढ़ो। तो हमने ना तो गूगल पे से किसी का मदद की है, ना पेटीएम से मदद की है, अपनी मेहनत और खून पसीने की कमाई से समाज सेवा की है। 2 पौधे बच्चों ने लगाए खूब, और बच्चों ने खूब कोर्स लिए हैं। तो अगली बार हम टारगेट रहेगा, क्योंकि अब सितंबर लग गया है ना, तो अब बारिश का मौसम है, थोड़ा सा बचा है। अगर अब भी कोई बच्चा चाहता है कि सर मैं पौधे लगा दूंगा, 10 15 20 वीडियो भेज दो, कोर्स फ्री एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है? हाँ, लेकिन पौधों की संख्या थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए। एस्टेट होगा 7 दिसंबर को। तुम्हें क्या लगता है कि मैं झूठ बोलता हूं? मैंने आपको फर्स्ट वीक बोला था दिसंबर में, थोड़ी सी डेट चेंज होगी बस। अब भी बता रहा हूं, जो भी टेलीग्राम पे कोई भौंके उससे बोल देना हरियाणा एसआई की वैकेंसी अप्रैल से पहले पहले आ जाएंगी, चाहे सरकार किसी की भी बने। और बताओ, टीजीटी की वैकेंसी ना आए तो मैं यही हूं। टीजीटी की वैकेंसी की भी दावा कर रहा हूं, और बताओ, और एचसीएस का भी बता रहा हूं, ठीक है ना? तो ये जो कुछ लोग होते हैं जिनका काम ही चुगलखोर होते हैं, उनसे बोलना कभी बेटा कि 60-70 पौधे लगा, फिर सर से बहस करना। आ जाओ, सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहो फटाफट। तो ये जो वन के बारे में पूछा था इस क्वेश्चन का, तो ध्यान रखना, ये कितना आ जाएगा?
अब लेटेस्ट 1604 वर्ग किलोमीटर। ये पीडीएफ आप रात को पढ़ के सोनी है, जो लिखते हैं हम, ठीक है ना। जैसे ये है, रात को पढ़ के सो जाओ एक बार रिवीजन करके टेलीग्राम पे, ठीक है। कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई बुक पढ़ोगे सारा डाटा उसमें लिखेगा ये। एक क्वेश्चन और पूछूं, राष्ट्रीय वन नीति कब आई? राष्ट्रीय वन नीति एक आदि भाई कई बार लिखने में गलती हो जाती, कई राष्ट्रीय में 1988 में आई थी, ध्यान रखना। ये राष्ट्रीय वन नीति क्या कहती है? ये कहती है कि 33% भूमि पर वन होने चाहिए, लेकिन फिर ये मरे मरे कहती कि कम से कम 20 तो करो। तो ये दोनों डाटा याद करना है। ये 20% वाला आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो राष्ट्रीय वन नीति कहती है कि 33% वन लगाओ अपने उस पर, लेकिन ये कहती है कि कम से मरे मरे से 20 तो लगा दो। दोनों डाटा याद करना है राष्ट्रीय वन नीति का, ठीक है। राष्ट्रीय वन नीति के मतलब टॉप में कौन है? मिजोरम में टॉप है, सबसे ज्यादा मिजोरम में है वन, ध्यान रखना। और क्षेत्रफल में कौन है? मध्य प्रदेश है। कौन है? मध्य प्रदेश है। और सबसे कम वन कहां है? हरियाणा में है। एक वन और लिंगानुपात सबसे कम हरियाणा में है, 28वां नंबर है। अब देख लो अपना हाल फिलहाल, बेरोजगारी में भी सब आएंगी। पढ़ाई कर लो। ए जेके सिंह पढ़ाई कर ले, यहां पर दबंगी नहीं दिखाने आते, टीचर हैं, पढ़ाई कर लो। दबंगी दिखाने का समय होता है वह दिखा देते हैं, बात खत्म। डरे क्यों? डरे चोर जार सीना उसका चौड़ा हमेशा रहेगा जिसके सीने में सच्चाई होगी। घबराना नहीं किसी चीज से। आ जाओ। 90 सीट है। कितनी सीट है? 90 सीट है। खेला होगा पूरा। जिस देश में जाति का आंकड़ा देखकर विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा की सीटें दी जाती हो, और जहां पर जाति जाति करते हो और फिर बोलते हैं कि जातिवाद खत्म करेंगे, बजाओ ताली। हिंदू का खून, मुस्लिम का खून, क्यों? 90 विधानसभा सीट हैं। हर सीट में से ये देखा जाएगा किस विधानसभा सीट में सबसे ज्यादा जाति के लोग हैं, उसी जाति के नेता को वोट और टिकट मिलेगी, चाहे वो नेता कितना भी निकम्मा, नकारा, कैसा भी हो। ये देख लेना। बेशक से स्क्रीनशॉट भेजते, नहीं डरते किसी से। आ जाओ। तो विधानसभा, अपनी जो विधानसभा बनी थी, चलो हमारे प्यारे से संविधान में आर्टिकल 170 में वर्णित है कि प्रत्येक राज्य में विधानसभा होगी। यू कैन से कि 28 राज्यों में विधानसभा है। सबसे बड़ी जो विधानसभा है वो यूपी की है, 403 सीट है। कितनी है? 403 है। सबसे जो छोटी है वो सिक्किम की है, सिक्किम की है 32। और किसी को नहीं मिलती। किसने बहुत काम किया है? ना भूल जाओ। सेशन को लाइक करो, बाकी बातें मेरे पे छोड़ दो। 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा बना तो हमारे पास विधानसभा की कितनी सीट थी? क्वेश्चन पूछेगा। 54 सीट थी। इनमें से 10 आरक्षित सीट थी। आप और हम मिलकर समाज में कुछ परिवर्तन लेके आएंगे। समझ में आया? खुद ईमानदार रहो, खुद अच्छे रहो, समाज अच्छा है। भाड़ में जाए दुनिया। आ जाओ। उस समय मंथरा दासी भी घटिया थी, कई भी घटिया थी। तो राज्य में पहले चुनाव कब हुए? तो आपकी दिमाग की सोच पर निर्भर करता है कि आप सतयुग में हो या कलयुग में हो। बाकी सारे आडंबर हैं। मार्च 1977 में कितनी सीटों पर चुनाव हुआ? 81 सीटों पर चुनाव हुआ था। ठीक है ना? मर जाओगे, अच्छे जिंदगी जियो। 15 रिजर्व सीट थी। फिर 81 से 90 कब की गई? ये आपको ध्यान रखना है। कब? 1977 में। और 90 में 17 आरक्षित सीट हैं। समझ में आया? और 17 आरक्षित सीट कितने हैं? 17 जिलों में है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आप क्वेश्चन पूछेगा कितने जिलों में कोई भी आरक्षित सीट नहीं थी? 300 है, लाइक 143 है। बाकी बेईमान आदमी देख रहे हैं क्लास को। बेईमान देखेंगे तो विधानसभा की जगह वहां जुबान सुबह दिखेगा। ठीक है? बेईमानी मत करो।
तो 5 ऐसे जिले हैं जहां पर कोई भी रिजर्व सीट नहीं है। फिर पूछो विधानसभा की सबसे बड़ी सीट कौन सी है, लिखो, लिख लिया, स्क्रीनशॉट ले लेना टेलीग्राम पे आप। रिंकू, हमारी डेली लाइव क्लास होती है, पेपरों को देखकर पढ़ाने वाले टीचर नहीं है, ठीक है। हाँ चलो आ जाओ। अब ये जो विधानसभा है, यहां से बहुत सारे फैक्ट बनते हैं। पॉइंट नंबर 1, हाल ही में कौन सी विधानसभा के चुनाव होंगे जो 2024 में होंगे? कौन सी विधानसभा है ये? 15वीं विधानसभा है। कौन सी है? 15वीं विधानसभा है। पॉइंट नंबर 1। या कौन सी विधानसभा हाल ही में समाप्त हुई है, होगी, जब भी पेपर में आएगा, ठीक है। अब अक्षेत्र यहां पर बड़ी याद रखना है कि बड़ी सीट कौन सी है, सबसे बड़ी। सबसे बड़ी किस हिसाब से? एक तो क्षेत्रफल की दृष्टि से, वो तो है लुहारू, जहां से जेपी दलाल वर्तमान विधायक हैं भिवानी में। एक है बादशाहपुर, और कौन से है? बादशाहपुर। बादशाहपुर से हमारे प्यारे नेता थे, निर्दलीय विधायक थे, उनका देहांत हो गया है। कौन से जिले में पड़ती बादशाहपुर? इस सीट से निर्दलीय विधायक थे राकेश दौलताबाद। राकेश दौलताबाद। फिर मैंने किससे लिखी है? पॉपुलेशन में ही लिखूंगा ना, सॉरी, जनसंख्या में ही लिखूंगा ना। ये तो सबसे बड़ी क्षेत्रफल और जनसंख्या बादशाहपुर कहां है? गुरुग्राम में। राकेश दौलताबाद विधायक थे, अभी हाल ही में उनकी मृत्यु हुई है। सबसे छोटी, तो सबसे छोटी में कौन सी आई? एक तो क्षेत्रफल की दृष्टि से और एक जनसंख्या की दृष्टि से। 4 ही फैक्ट तो बनेंगे, बताओ फटाफट। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी कौन सी सीट है? हाँ, बहुत अच्छे विधायक थे, और निर्दलीय विधायक हमेशा 90% चांस है कि अच्छा ही बनते होगा। बताओ। हाँ, देहांत हो गया था। तो जनसंख्या में कौन सी मिलेगी? एक सीट मिलेगी बादशाहपुर। बादशाह कहां है बादशाहपुर? और जनसंख्या में कौन सी मिलेगी? बल्लभगढ़। देखिए मैंने छोटा तो गलत तो नहीं करे, बल्लभगढ़ तो फरीदाबाद में बड़ी मिलेगी। ऐप पर कल होगी। ए दया रानी, कल दूंगा 2-3 घंटे, देख लूंगा कितनी होगी, देख लूंगा तो कितनी क्लास लेगी। रिकॉर्डेड में से कर ली, लो आ जाओ। विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वो क्षेत्रफल लिखा होगा ना, वो या गलत हो गया? हाँ, फिर ऐसे बोल रहा, बस इसी को तो बोलते हैं रामगढ़। हम्म हम्म उल्टा कर दो तो भाई, कर लियो जो भी कर ला, 2 ही तो फैक्ट है, दिमाग की दही ना करो। विधानसभा अध्यक्ष गई, अब तो विधानसभा से कुछ नहीं पूछेगा, खत्म ही होगी। ज्ञानचंद गुप्ता नए बनेंगे, अब तो जो भी बनेगा, ठीक है। तो ये विधानसभा हमारी। पहले अध्यक्ष सन्नो देवी थी किसी भी राज्य की। प्रथम पुरुष वीरेंद्र सिंह थे, राविंद्रजीत के पिता। विधानसभा अध्यक्ष आर्टिकल 178 में आता है। आपको पता ही होगा किसको बनाया जाता है, जिसकी सरकार उसी का वो बनेगा। रणबीर गंगवा डिप्टी स्पीकर है, वो हिसार से नलवा सीट से विधायक है। ज्ञानचंद गुप्ता 17वें विधानसभा अध्यक्ष है, नए बनेंगे वो 18वें होंगे। कौन बनेगा आप क्या करोगे उसका, ठीक है। बस हो गया, और क्या करना है। एस्टेट का बैच शुरू है सरला। हम नहीं पेपर के देख के मेहनत करते कि पेपर आ गया चलो कोर्स बेच लेते ना। 24 घंटे 7 दिन 365 दिन पढ़ाते हैं, चाहे कोई पेपर हो या ना हो, ठीक है ना। क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे कुछ ना कुछ तो होते हैं, और वही सिलेक्शन देते हैं। बुनकरों का शहर पानीपत। करनाल किसका शहर है? हरियाणा का पेरिस आया था, आसान सा क्वेश्चन देके गया था। जो करनाल है इसको हरियाणा का पेरिस बोला गया है।
ब्रिटिश या क्वेश्चन पूछो, अंग्रेजों द्वारा बसाया गया हरियाणा में पहला शहर करनाल था 1806 में। यहां पर लिबर्टी शूज सबसे फेमस है, 1954 में इसकी फीस। ओ सरला, इंक्वायरी नंबर पे कॉल कर ले मेरी बहन प्लीज, जो भी इंक्वायरी स्क्रीन पर चल रहा हो। तो 1806 में करनाल बना। हरियाणा में जो पहली छावनी बनी थी वो बनी थी करनाल छावनी 1841 में। फिर उसको 1843 में अंबाला छावनी में कन्वर्ट किया गया था। करनाल आपको पता है लिबर्टी शूज के लिए फेमस है। 1954 में यहां पर लिबर्टी का कारखाना खुला था। पहला शहर सिरसा नहीं था, प्राचीन नगर बोल सकते उसको। और पहली बात, अंग्रेजों द्वारा बसाया गया पहला शहर, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रीत क्वेश्चन को, लैंग्वेज को नहीं समझी। सबसे प्राचीन गांव कुनाल, हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्राचीन गांव बिडराना फतेहाबाद। आई होप आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ गई होगी। हरियाणा का सबसे प्राचीन नगर सिरसा, ब्रिटिश एम्पायर के द्वारा हरियाणा में बसाया गया पहला शहर 1806 करनाल। आई होप रीत समझ गई होगी। समझा दूंगा मैं। और काम क्या किया 9 साल? मुखर्जी नगर में मेरे से बड़े बड़े थे, और आज भी मेरे से बड़े बड़े उम्र के होंगे। एस्टेट में मेरे भी ताऊ फूफे बैठे होंगे। पर मैंने लाइव सेशन का व्हाट्सएप स्टेटस लगाया हुआ है। चलो थैंक यू सर, थैंक यू। आ जाओ। ये पंचकूला क्या है? ये पंचकूला, इसको ट्राई सिटी में बोलते हैं। कब बसाया गया था ये? 1995 में, अभी बनाया है ना पंचकूला। ये हरियाणा का नया शहर है, मोहाली की तरह। क्वेश्चन पूछे हरियाणा में मोहाली की तर्ज पर कौन सा शहर बसाया गया है? पंचकूला। कौन से जिले के रूप में? 17वें राज्य के रूप में, सॉरी। सबसे ज्यादा भूकंप पंचकूला में आते हैं भाई, सबसे ज्यादा। और हेडक्वार्टर चाहे एचएससी का हो, चाहे एसपीएससी का हो, बीज प्रमाणीकरण का हो, सिंचाई का हो, चाहे सिटी क्वालिफाई का हो, वो सारे पंचकूला में है। ठीक है ना? पंचकूला। 5 नदियों, कुला का मतलब नदी, 5 नदी आती है वहां। 15 अगस्त 1995 को 17वें जिले के रूप में स्थापित होने वाला पंचकूला। ट्राई सिटी का मतलब ऐसे, यहां पर मोहाली, यहां चंडीगढ़, और यहां पर पंचकूला, एमसीपी। आज गया था मैं, खाली पड़ा था, वीरान पड़ा था। ठीक है। पलवल 2008 में बनाया गया। हरियाणा की एकमात्र स्किल यूनिवर्सिटी पलवल में है, ध्यान रखना, विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी पलवल। और पंचकूला में क्या है? नैनो सिटी के नाम से फेमस है ये। कौन सा? नैनो सिटी के नाम से फेमस है। और पलवल किसके नाम से? जैसे पानीपत है, हथकरघा का शहर है, बुनकरों का शहर है। करनाल को क्या बोलेंगे? बासमती चावल है एक तो, उसका कटोरा है। दूसरा करनाल को एक नया नाम, हरियाणा का पेरिस। तो हर शहर अपने आप में एक नाम है। आप कमेंट करो कि सर इसका शहर का नाम बताएंगे, फिर हम डिस्कस करेंगे। कॉटन सिटी पलवल है, शुगर सिटी रोहतक है, पेपर सिटी यमुनानगर है, नैनो सिटी पंचकूला है, साइंस सिटी अंबाला है। आप किसी जिले का नाम लो, मैं वर्बली बताऊंगा आपको, चाहे भारत में ले लेना नाम। लेकिन जो 363 है, लाइक 232 है, बेईमान आदमी देख रहे हैं। हिसार है, मैग्नेट सिटी है, स्टील सिटी है। फतेहाबाद है, उदय नगरी है, गुलाबी नगरी है। और फतेहाबाद में कृषि यंत्र सबसे ज्यादा बनाए जाते हैं। झज्जर है, शहीदों का शहर है। फरीदाबाद को इंडस्ट्रियल कैपिटल ऑफ हरियाणा बोला जाता है। गुड़गांव को मेडा सिटी बोला जाता है, मिलीनियर सिटी बोला जाता है। सोनीपत का आधुनिक नाम है एजुकेशन हब बोलो, एजुकेशन सिटी बोलो, कुछ भी बोल लो। जयपुर गुलाबी सिटी है महेश, जयपुर का क्या पूछेगा तुम। शुगर सिटी रोहतक है। कैथल है, हनुमान नगरी है। कैथल गुरुद्वारों का शहर है। कैथल रजिया बेगम का शहर है। महेंद्रगढ़ कान्नौड़ के किले से फेमस है, बाकी कुछ नहीं है। करनाल किसके सपनों का शहर था? अंजलि के सपनों का शहर था। करनाल को बसाने का सपना किसने देखा था? हरियाणा की गुलाबी नगरी फतेहाबाद।
धोखा जीन सिटी है बेईमान आदमी। मैं तो क्वेश्चन बदलूं। राजा गद्दार होता है, जनता गद्दार नहीं होती। किसी आदमी ने टिकट जीत ली, दूसरी पार्टी में भाग गए, उसको जनता ने थोड़ा पता था, तुम वोट दे रहे हो, आज तुम्हें थोड़ा पता कि कल को क्या होगा राजनीति में। तो जनता का थोड़ा कसूर होता है। आप तो बस जींद पड़े पे धोखा दे दे जींद और जुलाने की ऐसे बोल। क्या पूछा? सबसे बड़ा निर्यातक पूछा किसका? मेहंदी का। मेहंदी लगा के रखना आना। राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर था फरीदाबाद। चंडीगढ़ था नेहरू के सपनों का शहर। ये मेहंदी फरीदाबाद में ही होती है भाई। जब भी मेहंदी लगाने के दिन आते हैं, चाहे दूल्हा हो चाहे दुल्हन, दोनों फर फर करने लगते हैं फरीदाबाद। ठीक है, मेहंदी लगा के रखना। आ जाओ इस क्वेश्चन का देखते हैं, पोस्टमार्टम करते हैं। मेहंदी का मतलब खेतीबाड़ी शुरू होगी तो रेवाड़ी में तो कुछ इतना मेहंदी इंडस्ट्रियल एरिया, चाहे धारूहेड़ा हो या हीरो होंडा मोटरसाइकिल है, पित्तल नगरी भी, वो कुछ जूते, वो पित्तल के बर्तन मिलते हैं, तिल्ली जूता मिलता है, पंचकूला में घड़ियां मिलती हैं, फरीदाबाद में एक हमारे यहाँ सबसे ज्यादा फूल मिलता है। हमारे सबसे ज्यादा मसालों में हल्दी मिलती है। हल्दी यमुनानगर में मिलती है। ठीक है, सबसे ज्यादा फल आम मिलता है, अंबाड़ा में मिलता है। फूल पूछोगे तो ग्लैडियोलस मिलता है। ग्लैडियोलस फूल, कहीं यहां गुलाब करके आ जाओ, ये फरीदाबाद में मिलता है भाई। ठीक है, सबसे ज्यादा कौन सी सब्जी मिलती है? आलू मिलती है। आलू तना होगा तो कुरुक्षेत्र में देखे होंगे, खूब आलू खाते हैं भाई। खुंबी में टॉप कौन है? सोनीपत है भाई। कौन सा है? सोनीपत है। सोनीपत गठन के बाद 8वां जिला बना था 22 दिसंबर 1972 को। सोनीपत और भिवाड़ी, समझ में आया? तो हल्दी। गेहूं में सबसे ज्यादा टॉप कौन है? सिरसा है भाई। कौन है? सिरसा है। कपास में कौन है? सिरसा है भाई। ठीक है, गन्ने में कौन है? यमुनानगर है। कौन है? यमुनानगर है। अकेले चावल में कौन है? करनाल है। ठीक है, गेहूं कपास गन्ना। जवार में कौन है? रोहतक है। बाजरे में टॉप कौन है? भिवानी है, वैसे राजस्थान है। जौ कहां होती सबसे ज्यादा? अंबाड़ा में होती है भाई। किसी को डाउट इस क्वेश्चन में? सरसों कहां होती है? महेंद्रगढ़ और भिवानी में भाई। लो, कृषि वाला टॉपिक भी खत्म कर देते साथ साथ। क्या पता इसी में से एक क्वेश्चन फंस जाए। सेशन को लाइक एंड शेयर करें, बेईमानी ना करें। कटोरे बटोरे कुछ नहीं आते पेपरों में। किस जिले का बासमती चावल विश्व प्रसिद्ध है? सिंपल सा क्वेश्चन आएगा। बाजरा में महेंद्रगढ़ नहीं है, बाजरे में भिवानी है। आपके ससुरवार वाले दें आपको बाजरे की रोटी, भिवानी वाले। हाँ, भिवानी में क्या है कि जो बेल्ट राजस्थान से लगती है और वहां राजस्थान आखिरी गांव है, वो एक गांव और छोड़ के, तो बाजरा बहुत शुद्ध पाया जाता है वहां पर। काचर, पता नहीं, अच्छी अच्छी सब्जी पाई जाती है। मॉक टेस्ट कैसे लेना है कुलदीप? सुबह गर्म पानी के साथ लेना है भाई मॉक टेस्ट। जैसे उठोगे खाली पेट गर्म पानी लेके, उसमें जीरा डाल के। तुम्हें दुनिया भर की ऐप चलानी आती हैं, मेरा बाबू मेरा चोना पुचू पुचू करना आता है, तुम्हें टेस्ट नहीं लेने आते। मन तो करता है कि कोणी ले लूं ऑफलाइन में दे, तो गुस्सा आता है सच में, भगवान कसम, अपना समझ के आता है, वरना घंटा नहीं फर्क पड़ता मुझे। ठीक है ना? हाँ, दुनिया भर की ऐप चलानी आती है, कोर्स ये नहीं लेने आ जाओ। हरियाणा में महिला पूछ रहा, किसने? 2011 के अकॉर्डिंग महिला में साक्षरता मिलेगी। हाँ, साक्षरता, सॉरी, साक्षरता पूछ रहे। क्या बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कहां गया वो? कहा था वो क्वेश्चन? तो गलत बात है कि टेस्ट कहां मिलेंगे सर। लाइव टेस्ट सीरीज है, मॉक टेस्ट है, 2 ही फोल्डर हैं। पीडीएफ लेनी है तो मॉक टेस्ट में जाओ, लाइव लेने है तो वहां जाओ। और
टेस्ट पास ऑप्शन है। महिला साक्षरता पूछी है। अरे मैंने बोला एक ऑप्शन है टेस्ट पास, ऐप खुलते ही आ जाएगा। 39 में लगभग 50-60 टेस्टों के मॉक टेस्ट खुल जाते हैं, सीपीओ सीजर, रेलवे बैंकिंग, सब चीजों के। तो महिला साक्षरता चुम्बन 73, ये या ए। हरियाणा की जो महिला है वो बहुत जुझारू है। क्यों? क्या है? साक्षरता। आ जाओ, महिला है जो साक्षरता, पहले साक्षरता में नंबर बताओ, हरियाणा की रैंक कौन सी है? लिटरेसी रेट। साक्षर का मतलब होता है अक्षरों का ज्ञान, कि मतलब ये क्या लिखा है। देखो ये क्या लिखा है, मैंने मेरे बाबू ने थाना थाया, थाया, तो इतना ही पता होना साक्षर है। ऐसा नहीं कि उसको डिग्री होना जरूरी है, या उसके पास कोई बहुत बड़ी बीटेक, एमटेक, एमबीए, क्लैट, ऐसे बड़े बड़े एग्जाम, बस उसको समझ आना चाहिए कि ये क्या लिखा है। क्या लिखा है? मेरे बाबू ने थाना थाया, इसका मतलब उसको थ का भी पता है, ए का भी पता है, मैं का भी पता है, बाबू का भी पता है। ठीक है, तो साक्षरता में हमारी रैंक है 15वीं रैंक, स्टेट को मिलाकर, अकेले स्टेट में। वैसे हमारी 22वीं रैंक, इसको मिलाकर, स्टेट और यूटी को मिलाकर। अगर वो भारत की पूछ ले साक्षरता दर, तो भारत की है 74.04%। अगर वो भारत में टॉप राज्य पूछेगा, टॉप स्टेट, देन केरला विल बी द राइट आंसर, 93.16%। सबसे कम पूछेगा तो बिहार, 63.99%। अब आ जाओ हरियाणा पे। तो हरियाणा की जो साक्षरता ओवरऑल है वो है 75.05। अब इसमें जो पुरुष साक्षरता दर है, पुरुष की है 84.06%, और जो महिला की है वो है 65.98%। एनी डाउट? इस क्वेश्चन को एक बार लिखो और फिर आगे बढ़ते हैं। 5 सितंबर को खिलाएंगे ना खाना, 5 सितंबर को आना है आपको, एड्रेस कल डाल दिया जाएगा। जिसका भी मन करे डायरी पेन गिफ्ट देने का आ जाना हवेली पे, एड्रेस डाल दिया जाएगा, लोकेशन डाल दी जाएगी। अगर आप आओगे तो पार्टी बना लेंगे, चाहे किसी भी ग्रुप का बच्चा हो, चाहे पेड हो चाहे नॉन पेड हो, आ जाना, चुटकुले वुटकुले सुना लेना, हॉल बुक कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 5 सितंबर अध्यापक दिवस, एक ही तो दिन आता है, आ जाना। फिर मैंने आपसे यूट्यूब पे फ्री स्टडी किया है ठंतर, ठीक है, बीसीए में। चल अमित लवर, अच्छा लवर है तू अमित, सच बता अमीर, अमर अमित, यूट्यूब पे सबसे ज्यादा फ्री कंटेंट कौन देता है? बता, सच सच बताना, तुझे तेरी अंजलि की कसम लगे। पेपरों में आते हैं महामैराथन, छगड़ मैराथन। तो साक्षरता में अगर हम पूछे तो पुरुष साक्षरता, तो पुरुष कितनी बताई मैंने? 84.6। तो यहां पर कम पूछ ले कि सबसे कम किसकी है, देन आंसर विल बी मेवात, और मेवात की कितनी है? 69.99%। अगर पूछे पुरुष साक्षरता में टॉप कौन है, देन आंसर विल बी रेवाड़ी, 91.44%। फिर दोहराता हूं, हमारे यहां 100-200 रुपए के लिए खूब रोते हैं। ऊषा, एस्टेट, पीटेट सब बैच ले। रेवाड़ी में एक महीने की फीस एक बच्चे की 15,000 रुपए, 10,000 है। अरे सुमन, टॉपिक वाइज ये साक्षरता खत्म कर दूंगा, अब ये टॉपिक ही खत्म हो गया, ऑनलाइन एनर्जी के थोड़ी चल रही है यहां। अब साक्षरता का टॉपिक चल रहा है, खत्म ही हो जाएगा, देख लिया ना एक बार। आ जाओ, इन्हें बता नहीं कुक इंती कुकर तो इंती बुद्धि आवेगी, इंती ऑनलाइन एनर्जी के छवा है, ये उड़े खुश है, मन बेरा है रही। टॉप कौन है? गुरुग्राम। ले साक्षरता का किमें पूछ लिए तेरे पे,
ये तेरे में बुद्धि होगी, इतना डाटा लिखवा दिया है, और बुद्धि हो तो क्या ना और इसे कमेंट करा थी 36.06%। किसी को डाउट बता इस क्वेश्चन में? साक्षरता का पोस्टमार्टम कर दिया, और अभी बोल रही टॉपिक वाइज करवा दो। चल, ये नंबर है भाई सीटी के, हमारा इंक्वायरी नंबर 7988545543। बाकी टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहां पोस्टर शेयर होते हैं, वहां से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। किसी को डाउट इसमें साक्षरता में? जब हमारा आजाद हो, सॉरी, हम 1 नवंबर 1966 को बने तो हमारी साक्षरता दर मात्र 20% थी। 1 नवंबर 1966 को हमारी साक्षरता दर 20% थी, और आज भारत की साक्षरता दर से टॉप है। कर लोगे? चलो, सबसे बड़ा पशु मेला बिना ऑप्शन देखे बताओ। हरियाणा में सबसे बड़ा पशु मेला, हिसार, झज्जर, जहाजपुर, रोहतक। भाई रेवाड़ी नहीं आ सकते ना, आप हिसार आओ। यदा यदि ही धर्मस्य यस्रभत्ति भारत भूत तुदासन। भाई मुझे तो एक ही आता है नारा, ओ मूर्भस्व तत्स्व, क्या क्या बोलते हैं? शादी वाला क्या होता है? शादी वाला बता। जहाजगढ़। रोए रोहतक कहां से मेरे लगड़े लगे? बस ये जेबीटी वाला मिलेगा। सबसे बड़ा पशु मेला झज्जर में लगता है, और झज्जर का है एक जहाजगढ़ गांव है, जहाजगढ़। समझ में आया? आ जाओ। तो पशु क्या है हमारा राष्ट्रीय पशु? बाघ। कब बनाया गया इसको राष्ट्रीय पशु? बताना फटाफट। राजकीय पशु कौन सा है हमारा? नीलगाय बोलते ना, नीलगाय। इस नीलगाय को कब बनाया गया? ब्लैक बक। ये तो से पूछा नहीं कब शुरू हुई, कब तक है क्लास। ये पढ़नी बालक को नहीं बेच सकता, बुरा मनवानी, अखर देखने वाला नहीं पढ़े जाने के मतलब बताना कब तक है क्लास। क्या पता मूड बन जाए 1.25 घंटे, क्या पता 1.5 घंटे की क्लास हो जाए। पता नहीं किस एटीट्यूड में रहते हैं कि सीख लें कुछ चीजें। क्या बोलते हैं इसको? ब्लैक बक। जो भी आप बोलो, ब्लैक बक पशु। राज्य में सबसे ज्यादा पशु कहां है भारत में? पश्चिम बंगाल करके आना भाई, यूपी दूसरे नंबर पर है। राज्य में सबसे ज्यादा पशु। मैच्योरिटी सिलेक्शन देती है, और मैच्योरिटी धीरे धीरे आती है। हिसार करके आना है। सबसे कम पशु कहां मिलते हैं? पंचकुला में मिलते हैं भाई। टोटल पशु कितने हैं? 90 लाख के आसपास, और 90 लाख में भैंस टॉप पर हैं भाई, 59.63 लाख। ये ध्यान रखना पशु। तो राज्य में पशुओं का सबसे बड़ा, आजकल तो कहीं नहीं लगते पंचकूले। अच्छा प्रिया, जेबीटी वाले भी देखते हैं क्लास, चलो थैंक यू। तो यहां पर आपको ध्यान रखना, अगर उसने पशुओं का सबसे बड़ा मेला पूछ लिया, सबसे बड़ा मेला, तब तो आंसर ये आ जाएगा। झोल मारोगे तुम क्वेश्चन के साथ। जहाजगढ़ झज्जर में। अगर उसने पूछ लिया घोड़ों का मेला, या ऊंटों का, वो बराड़ू भिवानी में किसका मेला लगता है? ऊंट भराड़ू, ऊंट में। विनोद इंक्वायरी नंबर पे कॉल कर ले मेरे भाई, एस्टेट 7988545436 और थोड़ा सा मैं लालची न बन के, आज मत लिए ना कल लिए, कर ले लिए शाम तक, कल शाम को अध्यापक दिवस पर कुछ ऑफर दूंगा।
मैं क्या, टीम देगी तब ले लिया, मत खरीदिए खामखा। ठीक है ना? हाँ, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगेगा आप पैसे दोगे और फिर उसी बैच को कोई कम फीस में खरीदेगा। ठीक है ना? तो प्लीज अभी मत लेना बैच, कल ले लियो दिन विन में जब भी अनाउंस हो, टेलीग्राम पे डाल देंगे और कोड डाल देंगे। ऊंटों का मेला भराड़ू में लगता है, भिवानी में। ठीक है, चाहे एसटेट हो, सीटेट हो, चाहे कुछ भी हो, आईएएस को छोड़कर। तो भैंस सबसे ज्यादा टॉप कहाँ है? हिसार में। मुर्रा कौशल विकास में यह भैंस सीआई, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बफेलो रिसर्च, सीआईआरबी 1985 हिसार। हेलो, भैंस। ठीक है, मुर्रा भैंस जींद में है। वैसे मुर्रा भैंस कहाँ है? जींद में है, टॉप पर। और इसी की वजह से जींद को क्या बोला जाता है? मिल्क सिटी बोला जाता है भाई, हार्ट ऑफ हरियाणा बोला जाता है। अब फूक लो कालजा, हार्ट ऑफ हरियाणा है, बताओ, बोल लो गद्दार, हरियाणा का दिल है। अब बता, गाय और सबसे कम भैंस कहां है? पंचकुला में। गाय में टॉप कौन है? सिरसा है भाई, सबसे ज्यादा सिरसा में पाई जाती गाय। ठीक है, हाँ, वो गर्भ काल और वो अब कुछ नहीं आएगा आपके पेपर में। आज ही ले लिया तो भाई मैं तो देखो ईमानदारी से सच बताओ, 2-3 दिन से नहीं बोल रहा, सच सच बताओ। मैंने बोला ना 2-3 दिन से कि अध्यापक दिवस पर ऑफर आएगा, अभी मैच ले, बता दो भाई, मैंने ना कहा हो तो। अगर मैं लालची होता तो डेली वैसे ही बिकते हैं वैसे तो, लेकिन कहीं ना कहीं एक गिल्टी फील होती कि नहीं यार, जो 5 को लेंगे। बता दो भाई इस भाई को कि मैं डेली बोलता हूं क्लास में, शाम वाली में की। ठीक है ना? चलो, भैंस का जो गर्भकाल है वो 310 दिन है। वो आपकी गलती ना, आपने लिया, आप अपडेट नहीं थे। 300, और गाय का 280 दिन। पहली गौशाला पूछ लेता, वो राज्य की पहली गौशाला कब की है? 24 दिसंबर 1878, रेवाड़ी। और ध्यान रखना, रेवाड़ी में ही सबसे कम गाय है, देख लो, सबसे कम गाय रेवाड़ी में है। अचंभे की बात है सर। 10 पेड़ लगा दूंगा, अब तो बेटा 20 लगा, तब लेट हो गया ना, 3 महीने का प्रोग्राम चला हुआ था। होम की डेट आ जाएगी, उसकी टेंशन मत लो। अब मैंने कहा था, मैं चीजों को, मेरे बात ही नहीं पचती। फायर ऑपरेटर वालों के पास एक मैसेज पहुंचा देना कि आपका जो पैसा खाया है किसी ने, आदि तो रिकॉर्ड मिल गए उनके, इस नंबर पर भेज दे, 99,922 06322। बहुत अच्छे अच्छे प्रूफ मिल रहे हैं। जैसे किसी के खाते में आएगा तो उसका फर्द इंसाफ लिखा जाएगा कि मैंने तो उसके कहने से पैसे लिए हैं, फिर उसको लपेटेंगे, टेंशन मत लो। ठीक है? हाँ, सिटी क्वालीफाई वालों को छोड़कर, क्योंकि सिटी क्वालीफाई वाले तो वैसे ही बेचारे घर से पैसे देके, उनका तो कौन खाएगा बेचारों का, वो तो बेचारे वैसे ही। तो फायर ऑपरेटर का आपके पास कोई भी बच्चा हो, ठीक है, तो यहां पर आपको क्या करना है? हाँ, तो उनके पास मैसेज पहुंचा देना कि भाई सर बोल रहे थे। तो भैंस लिखवा दी। भैंस में टॉप कौन? हिसार। गाय में टॉप कौन? सिरसा। बकरी में टॉप कौन? सिरसा। भेड़ में टॉप कौन? भिवाड़ी। ऊंट में टॉप कौन? सिरसा। और कौन से पशु बच गए? भैंस, गाय, बकरी, भेड़, ऊंट। सुअर बच गया, सुअर से सोनीपत, मतलब सै से सै। ठीक है, यहां पर गाय प्रजनन केंद्र हमारे यहां नहीं है, भैंस प्रजनन केंद्र हिसार में है। बकरी प्रजनन केंद्र कहां है? राज्य में बकरी प्रजनन केंद्र, ये 2.5 साल पहले ही खुला है शायद। ये कहां है? लुहारू में, भिवानी में। और ये भेड़ प्रजनन केंद्र कहां है? हिसार में। ये तो देख के आया हूं मैं, भेड़ प्रजनन केंद्र, घोड़ा प्रजनन केंद्र, गधा प्रजनन। और राज्य में गधा प्रजनन केंद्र भी हिसार में है, ध्यान रखना इस बात का।
हिसार में भैंस, भेड़, गधा, खच्चर, घोड़ा, इन सभी के 5 प्रजनन केंद्र हिसार में है। और ऊंट प्रजनन केंद्र कहां है? सिरसा है। समझ में आया? 5 प्रजनन केंद्र हिसार में है। गधे वाला इसलिए देख के आए हम, रोड पे खड़े थे किसी दिन वैसे ही ऑन, तो उस दिन सोचे यही देख ले, अंदर पूरे घोड़े वोड़े बढ़े। सर हमारा क्या है, 3 लाख रुपए तो बंदा दुबई चला गया। अच्छा वो मैं जानता हूं, उसको टेंशन मत लो, कहीं नहीं दुबई गया है वो, उसकी सारी ट्रेस कर रहा हूं। दिनेश मुदई, जेई का मिलेगा तू पक्का, है ना? तू जेई वाला मिलेगा तभी। यही है तुम्हारे फ्रॉड करने वाले, टेंशन मत लो, यही घूम रहे हैं। बस एक बार इलेक्शन होने दो, ठीक है ना? हाँ फिर देखना। राज्य में पहली सीएनजी ट्रेन, तो यहां पर हम राज्य में ट्रेन है, सड़क है, रोड है, किले हैं, जो भी है आप बताओ फटाफट। राज्य में पहली सीएनजी ट्रेन पूछा है। भारत की पहली सीएनजी ट्रेन रेवाड़ी से कहां चली? रोहतक, दिल्ली, बठिंडा, पानीपत, बताओ। R2R नहीं है ये सीएनजी ट्रेन है। पक्का? रट्टे मार के बैठे। R2R है ना? तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस मीथेन इसका घटक, आ जाओ। तो हमारे यहाँ ट्रेन चलती है भाई, बीच में ट्रेन ले लो, ट्रेन को रेल ले लो। 1853 में चली थी, डलहौजी इसका जनक है भाई। डलहौजी वही है, डलहौजी जिसने लैप्स की नीति लेके आया था, हरामखोर वो, जो लैप्स नीति 1948 में पहला राज्य इसने 17 हड़पा था। और टोटल जो बड़े बड़े राज्य थे 8 राज्य इसने हड़पे थे हरामखोर ने। तो राज्य में कब चली? 1873 में चली थी राज्य में, है ना? कहां से कहां तक चली? D2R, दिल्ली से रेवाड़ी। और रेवाड़ी क्या है? राज्य का सबसे प्राचीन जंक्शन है, राज्य का सबसे पुराना जंक्शन है। ये आपको नोट करना है। किसी को डाउट इस क्वेश्चन में? हमारे यहां एक आपको याद रखना, कालका शिमला एक्सप्रेस रेलवे, तो कालका विरासत, इसको विश्व विरासत कब घोषित किया गया था? या ये बनी कब थी? कालका ट्रेन जो आप पढ़ते हो, कालका से शिमला, भारत का सबसे छोटा नैरोगेज कालका से शिमला पंचकुला में है। कालका से विधायक प्रदीप चौधरी है वर्तमान में। हाँ, रेलवे वर्कशॉप जगाधरी 1952, उसके बाद दूसरी भी खुल चुकी है गोहाना में, स्टेबलाइज हो चुकी है। बताओ फटाफट। इसके बाद भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है करंट अफेयर का। अब बोलो, तुम्हारे जीन से चली है, बोल रीत अक्की, बोल दशमिश, जीन से सोनीपत पहली ट्रेन। अब बता क्या कर लेगी? जीन से सोनीपत, ये कालका वाली 2008 में इसको विश्व विरासत घोषित किया गया था। और बनी कब थी? 1898 के आसपास। भारत की सबसे छोटा नैरोगेज है। और सीएनजी ट्रेन कब चली? 2015 में। कहां से? R2R, रेवाड़ी से रोहतक। और कौन सी ट्रेन रहेगी? भारत का पहला राज्य जहां पर इलेक्ट्रिक ट्रेन है कंप्लीट, पहला राज्य है हरियाणा, जहां पर सारी की सारी ट्रेनें इलेक्ट्रिक हो चुकी हैं। दैट्स क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
भारत का ऐसा पहला राज्य है जहां पर इलेक्ट्रिक विद्युत चालित ट्रेन हो चुकी है, तो हरियाणा कंप्लीट। ठीक है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। सर सीटी होगा या नहीं होगा, पढ़ाई कर लो, नई सरकार आती फैंफू होगी, भर्तियां होंगी। अब मैं तुम्हें क्या बोलूं, जिस दिन चुनाव आएंगे, नतीजे आएंगे, उस दिन मैं आपको बता दूंगा सारी चीजें। आचार संहिता का उल्लंघन करना कानूनी अपराध है। ज्वाइनिंग होगी, ज्वाइनिंग के बारे में मत घबराओ, कोई किसी की सरकार आओ। मेट्रो, चलो मेट्रो को भी देख लेते हैं। मेट्रो में नंबर 1 तो हम जापान की मदद ले रहे हैं। एक तो ये याद रखना, मेट्रो 2010 में गुरुग्राम में आई थी, हरियाणा में पहली बार। और रैपिड मेट्रो भी 2013 गुरुग्राम में आई थी। मेट्रो 4 जिलों में प्रॉपर चल रही है भाई, हरियाणा में। ठीक है, 4 जिलों में। सबसे पहले गुरुग्राम याद रखना, मेट्रो सिटी गुड़गांव। ठीक है, गुड़गांव के बाद फरीदाबाद, फिर सोनीपत, फिर झज्जर, 3 जगह आने लगी। भाई कोई भी पार्टी जिंदाबाद हो, हमें घंटा नहीं फर्क पड़ता, हमारा काम पढ़ाना है। कोई पार्टी आके ये तो खड़ी नहीं होगी कि लोग हम पढ़ाएंगे। हम तो ऐसी सरकार चाहेंगे जो हमेशा अच्छी करे, और हमें क्या मतलब है। आप अपना देखना, आपको जो अच्छी लगे। और टीचर का काम भी नहीं होता कि वो राजनीति। किस नृत्य में गाने सवाल उत्तर के रूप में होते हैं, ये आया था ना पेपर में, गाने और सवाल उत्तर के रूप में होते हैं। ऐसे तो शादी में गाए जाते हैं, हमने बुलाए सीटी क्वालिफाई आए 4 गुणा रे। हमने बुलाए थे सीटी सारे पास रही आए 4 गुणा री है। 4 गुणा में भी ये बार बार रिपीट होगा आए री। क्यों जागना दिया सिस्टम का। राइट आंसर कौन सा है, लूर। और लूर नृत्य कब किया जाता है, होली के अवसर पर किया जाता है। और लूर का मतलब बालिका होता है, हे बालिके। बालिका कब किया जाता है, होली के अवसर पर। किसके द्वारा किया जाता है, महिलाओं द्वारा किया जाता है। पहले किया जाता था, अब तो कहां करती हैं। हर घर में हर घर में लूर खिंडा रखा, रील बनाती है, नाचती है, कूदती है। मैं आज आई कहा, जवाहर नगर, इंदिरा गांधी तो जवाहर नगर आई, रील बनाने लग रही। अब मेरा आगे आएगी, मैं देखा ये कौन है नया सा चेहरा। कारीगरों का कुंभ, किस मेले को कारीगरों का कुंभ कहा जाता है। हाँ, आ चुकी है सोनीपत में। ये आएगा सूरजकुंड मेला। सूर्य होता है कहां पर, कुरुक्षेत्र में। पेहवा मेला आप सभी को पता होगा, तीज मेला हर जगह लगता है। तो ये जो सूरजकुंड मेला है, किसके लिए फेमस है ये, सूरजकुंड मेला। पहली बात तो यहां एक झील है। ठीक है, कौन सी है, एक झील है, अब है नहीं। मेरी भी वहां ड्यूटी लगी थी, मैं रहा था 17-18 दिन, वो झील ही ढूंढता रहा, मिली नहीं। 10वीं शताब्दी में झील बनाई थी। ठीक है, ये जो मेला है, इसकी शुरुआत पूछेगा कि सूरजकुंड मेले की शुरुआत कब हुई। 1987 जब बुढ़ापा पेंशन हुई थी। किसके द्वारा की गई, ये भी इंपॉर्टेंट है। हरियाणा पर्यटन विभाग के द्वारा की गई थी। आपको अचंभा होगा कि मैं पेडागोजी भी पढ़ाऊंगा और साथ में हिंदी भी। और हरियाणा पर्यटन विभाग की स्थापना भी पूछ ले तो ये भी पेल के आना। कईयों को लगता है कि हमसे अच्छी पेडागोजी कोई नहीं पढ़ाता, आएंगे ट्रिक के साथ मेहनत करके। तो 2024 का जो सूरजकुंड मेला है, ये 37वां संस्करण था। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन सा संस्करण था, 37वां संस्करण था, ध्यान रखना। इसमें वो स्टेट पूछे कि कौन सा थीम स्टेट था। हर बार एक आता है, तो अब की बार गुजरात था। अब पूछे कब से लगा था, 2 फरवरी से 18 फरवरी। वैसे भी पूछे ना तो फरवरी का महीना पेल के आ जाए ना, फरवरी ही आएगा।
हर बार। अगर वो देश पूछे कि सहयोगी देश तंजानिया था, कौन सा था? तंजानिया। सूरज कुंड मेला, ये बहुत प्यारा मेला लगता है। चार सौ छियालीस है लाइक, 425 है। बाकी बेईमान आदमी कौन है? अभी नहीं आएगी आरपीएफ की डेट, अभी रुको, अभी तो इलेक्शनों का माहौल है। और यहां पर आपको ध्यान रखना है, हरियाणा पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? बताओ फटाफट। पुराना कोई नहीं बोलेगा, नए को आंसर देने दो एक बार। पुराना जो भी बोले उसको गौ माता की कसम लगे। हरियाणा पर्यटन दिवस बताओ कब है? कोई नहीं बोलेगा पुराना, सबकी आईडी जानता हूं। हरियाणा पर्यटन दिवस, जैसे हरियाणा शहीदी दिवस 23 सितंबर को मनाया जाता है, क्यों? क्योंकि 23 सितंबर 1863 को हमारे महान क्रांतिकारी राम तुलाराम देहांत हो गया था, है ना? तो इसी तरीके से जब ये आ गया क्वेश्चन कि 1 सितंबर 1974 को इसकी स्थापना हुई, तो हरियाणा पर्यटन दिवस 1 सितंबर को मनाया जाता है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, सबसे ज्यादा पर्यटन किस जिले में आते हैं? कुरुक्षेत्र में। सबसे कम कहां आता है? फतेहाबाद में। सरिता 11वीं 12वीं की साइंस कवर नहीं होगी, बट बेसिक कवर हो जाएगा। 11वीं 12वीं तो फिर नीट आईआईटी आ जाती है। 27 सितंबर नहीं है प्रिया, 1 सितंबर सामने लिख रखा कि 1 सितंबर, ये लिख रखा भारत की स्थापना 1 सितंबर 1974 को। फिर क्वेश्चन पूछ लिया उसने, सबसे ज्यादा पर्यटक किस झील को देखने आते हैं? बड़खल झील फरीदाबाद, जो 1947 में सिंचाई परियोजना के तहत स्थापना हुई थी। पर्यटन सबसे ज्यादा कुरुक्षेत्र को आते हैं देखने, और सबसे कम फतेहाबाद में आते हैं। ठीक है ना? सिरसा मत लिख के आना, सिरसा में तो खूब आते हैं। क्यों भाई? सिरसा वालों, संतों की नगरी है ना। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा की सबसे बड़ी सीट, विधानसभा की सबसे बड़ा निर्वाचन, क्षेत्रफल की दृष्टि से। निर्वाचन पूछा इसने, क्षेत्रफल की दृष्टि से तो गलत नहीं है आंसर, जनसंख्या के हिसाब से होता, वरना भिवानी आता है यहां तो। गलत है आंसर। हाँ, वो खुद कर लेना, 10वीं तक का बहुत जबरदस्त करवा रखा है स्टेट साइंस में। ये चारों फैक्ट हो चुके हैं, ठीक है, विधानसभा वाले। महाभारत काल में हरियाणा को बहुधानक कहा जाता था। बहुधानक का क्या मतलब था? महाभारत। डॉक्टर रोमिला थापर एक हिस्टोरियन होती है। कौन होती है? डॉक्टर रोमिला थापर। अब भी जीती है, यूपीएससी में इसकी बहुत अच्छी बुक भी आती है, खासकर एंशिएंट हिस्ट्री की बहुत अच्छी बुक आती है रोमिला थापर की। अगर आपको आपका एचसीएस में या यूपीएससी में हिस्ट्री ऑप्शनल है, तो रोमिला थापर कहती है कि 900 बीसी के आसपास महाभारत का युद्ध होता है। 18 दिन वो बताती चला है, ठीक है। 18 सोनी सेना थी, तो पर्याप्त अनाज की भूमि इसको बोला। ये मैंने आपको पहले भी बताया, बहु का मतलब धान का मतलब बहुत सारा अनाज पैदा करना, या एक साधन संपन्न महाभारत। तो यहां पर हम हरियाणा के देवों की भूमि भी है, लेकिन बहुधानक का अर्थ है पर्याप्त अनाज की भूमि, ठीक है। तो हरियाणा के नाम ही इतने हैं जितने इसके काम हैं। सबसे प्राचीन नाम क्या है हरियाणा का? क्वेश्चन पूछेगा राज्य का सबसे प्राचीन नाम क्या है, तो राज्य का सबसे प्राचीन नाम है रज हरियाणे। क्या है? रज हरियाणे। कहां है ये? ऋग्वेद में, क्योंकि ऋग्वेद सबसे प्राचीन है, और ऋग्वेद में ही इसको हरना बोला गया है, जिसका नाम है चुराना। दो नाम है इसके। पॉइंट नंबर 1, पहला पारदेशिक नाम क्या है इसका? पहला पारदेशिक नाम राज्य का ब्रह्मावर्त। ऐसा माना गया है कि ब्रह्म सरोवर पर बैठकर ब्रह्म राजा, वो सॉरी ऋषि ब्रह्मा था, भगवान ब्रह्मा ने इसकी स्थापना की थी, पृथ्वी को बनाया था। जो भी हमें क्या पता बनाया था नहीं बनाया था, हमें तो ये पता है कि चसी ने सीटी बनाया था। बहुधानक कहां कहा जाता है? महाभारत काल में, ठीक है। फिर आया 6ठी शताब्दी में। 6ठी शताब्दी में इसका नाम रखा गया श्रीकंठ जनपद।
जनपद किसके द्वारा? नाग शासकों के द्वारा। और फिर 9वीं शताब्दी में आया इसका हरियाल, जो तोमर वंश के द्वारा दिया गया। हरियाल किसके द्वारा? तोमर वंश, जो 12वीं शताब्दी में चौहानों के बाद यहां से चले गए थे। छठा, 14वीं शताब्दी में तुगलक वंश के द्वारा इसको हरियाणा बोला गया। हरियाणा, तुगलक वंश ने। तो ये ध्यान रखना, सारे नाम यही है। ये सेशन को 500 लाइक करो, बेईमानी कर रहे हो। भगवान देखता है, भगवान नहीं देखता तो कुछ भी नहीं करता वो। ठीक है। और जो राजा कुरु हुआ करते थे पहली शताब्दी में, उनके नाम पर कुरुक्षेत्र नाम पड़ा था। क्या नाम पड़ा था? कुरुक्षेत्र नाम। ठीक है। अब ये कुरुक्षेत्र का भी कहानी बताता हूं, पहले 500 लाइक ठोको फटाफट। अब यहां देखो तुम्हें कि राजा कुरु था जिसने वहां पर हमारी हरियाणा की भूमि को वो किया, और फिर यहाँ पर खेती की, खेती बाड़ी करके यहाँ पर जो भी फिर राजा कुरु ने पहली शताब्दी में ब्रह्म सरोवर बनाया था। तो प्राचीन काल में हरियाणा के 3 नाम थे, 3 हिस्से थे। कौन कौन से हिस्से थे? प्राचीन काल में हरियाणा को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग हैं? नंबर 1 तो हरियाणा ही बोला जाता था। नंबर 2 भटियाना था। क्या नाम था? भटियाना। और तीसरा नाम था कुरुक्षेत्र। और जो हरियाणा नाम था वो नाम नहीं था, इसको बोलते जटियात क्षेत्र, जहां पर जाट ज्यादा रहते थे। लाइक जींद, कुरुक्षेत्र, ओ सॉरी, जींद, सोनीपत, झज्जर, रोहतक, भिवानी, ये वाला एरिया। ठीक है ना। ये भटियाना राजस्थान के आसपास, सिरसा, हिसार, इसको भटियाना बोलते थे। हो गया। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। बताओ, एक महान तीर्थस्थल और भगवत गीता थानेसर में आ जाएगा, इसका तो क्या क्वेश्चन। कुरुक्षेत्र। लाला लाजपत राय को क्या नाम दिया गया है? लाला लाजपत राय, लाल पाल बाल गर्मदल। 1907 सूरत अधिवेशन में अलग हुए थे। 1916 में लखनऊ समझौता हो गया था, एक साथ आ गए थे। बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने मांडले जेल में गीता रहस्य पुस्तक लिखी थी, 6 साल वहां पर रहे थे। और फिर हमारे महान लाला लाजपत राय, पंजाब केसरी के नाम से बहुत मशहूर हैं। हरियाणा केसरी नकीराम शर्मा को बोला जाता है। हरियाणा केसरी किसको बोला जाता है? अलग नाम है ये। बताओ। तो ये मैं बताऊंगा। कई चीजें हैं जो एक साथ आपको रखना है। पॉइंट नंबर 1, हरियाणा का गांधी किसको बोला जाता है? बताओ फटाफट। हरियाणा का गांधी है मूलचंद जैन। कहां का है? पानीपत का। किसी को इस क्वेश्चन में डाउट कि हरियाणा का कौन है? मास्टर चंदगी राम नहीं है ये, फकड़ूनाथ। हरियाणा केसरी नेकीराम शर्मा को बोला गया। वो तो टाइटल जीते थे उसने। एक आदमी था ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब। कौन है? लाला मुरलीधर। और ये लाला मुरलीधर कौन है? फटाफट बताओ।
मेवात का गांधी है यासीन। लाला मुरलीधर वही है जो कांग्रेस लेके आया था हरियाणा में। समझ में आया? 72 प्रतिनिधि जब कांग्रेस के थे, कहां पर? 28 दिसंबर, कहां पर? जब 28 दिसंबर 1885 के मुंबई के तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में सम्मेलन चला, तो क्वेश्चन पूछेगा कांग्रेस संस्थापक सदस्यों में से हरियाणा का एकमात्र व्यक्ति कौन था? लाला मुरलीधर था। कौन था? लाला मुरलीधर था। हरियाणा में पहली कांग्रेस शाखा कौन लेके आया? लाला मुरलीधर लेके आया। कहां लेके आया? अंबाला में लेके आया। ठीक है। अब यहां पर एक क्वेश्चन और आ गया। ग्रांड ओल्ड मैन किसको बोला गया हरियाणा का? ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा श्री राम शर्मा को। और श्री राम शर्मा के नाम पर मेट्रो स्टेशन भी है, और इनका एक अखबार भी आता था, तिलक अखबार। उर्दू का अखबार था, साप्ताहिक अखबार था, 1923 से प्रकाशित होता था। समझ में आया? तो राज्य में जो कांग्रेस की पहली शाखा लेके आए थे, ब्रांच, वो 1886 में लाला मुरलीधर ही लेके आए थे अंबाला में। और जो लाला लाजपत राय लेके आए थे वो 1887 में हिसार लेके आए थे। समझ में आया? और कांग्रेस की पहली सार्वजनिक सभा, कांग्रेस की पहली सार्वजनिक सभा वो कब हुई थी? 12 अक्टूबर था या कितना था? 1888 को रोहतक में हुई थी। तुर्रेबाज खान इसका अध्यक्ष था। ये आपको नोट करना है। किसी को डाउट इस क्वेश्चन में? किसी क्वेश्चन को डाउट इस क्वेश्चन में? डाउट ही डाउट, उधर सब मरे पड़े हैं सर। जीवीटी वाले कितने हैं? आपका सिलेक्शन होगा, मुझे नहीं पता किस वजह से होगा, लेकिन नहीं होने का कारण आएगा पेडागोजी और साइकोलॉजी। ये नोट कर लेना। सिलेक्शन प्रोसेस में ये चीजें होती कि हमें क्या चीजें नहीं पढ़नी है। और ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन का जो ब्रेन है वो इस तरीके से काम करता है, उसको जो आसान चीजें होती है उनको अडॉप्ट करना वो इजीली समझता है कि ठीक है, ठीक आ रहा है। क्योंकि आपने एस्टेट जब निकाला होगा, या जब भी आप भी 1-2 बार 5-7 बार एस्टेट दिया होगा, तो पेडागोजी में कोलबर्ग, वेगासी, बिने, साइमन, साइक्यू, कुत्ता, बिल्ली, पावलेव, सब जीन पियाजे के 4 सिद्धांत, जो चारों उसकी प्रक्रिया, 0 से 2, 2 से 7, 7 से 11, इस तरीके से आपने सब पढ़ा हो। अब वो चीज आप पढ़ रहे हो तो आपको मजा आ रहा है। मैं कहता हूं वही आपका सिलेक्शन रोकेंगे, ध्यान रखना इस बात का। 30 में से 25 प्लस वैसे ही आ जाते हैं अगर 2-4 बार पेडागोजी और साइकोलॉजी रगड़ रखी है तो। मैथमेटिक्स 20 का आता है, 20 के 20 आ सकते हैं अगर आपकी पकड़ है तो। हरियाणा जी के 20 की 18-19 पक्के हैं अगर आपकी पकड़ है तो। रीजनिंग 10 के 10 दे सकती है पकड़ बना ली तो। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो आप बता दो। हिंदी 10 के 10 दे सकती है, लेकिन पेडागोजी साइकोलॉजी कितनी भी पढ़ लेना, 30 के 30 आ जाए तो मैं यही हूं। और फ्री के नंबर है वो पेडागोजी साइकोलॉजी में। तो एक बच्चा रो रहा है, रोने के बाद उसने प्रॉब्लम कर दी, किसको बताएंगे? किसी को नहीं बताना, पहले उसको प्यार से पुचकारना होता है। घर पर बताने की तो लास्ट स्टेज होती है। पर क्या करें, नागिन डांस करो। रिकॉर्डेड बैच ले लो जेबीटी का, स्टडी मंत्रा पे, डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, टेलीग्राम का लिंक है। ये सारी पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेगी, ठीक है? तो टेलीग्राम ज्वाइन कर ले। ऑल द बेस्ट। सेशन कैसा रहा कमेंट जरूर करना, ठीक है ना? हाँ चलो, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट सभी को।